दोस्तों, हम कभी-कभी अपनी जिद और अपने अहंकार में पड़कर कुछ ऐसे फैसले ले लेते हैं जिनका अंजाम हमें ज़िंदगी भर भुगतना पड़ता है और उनके अंजाम में हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ तन्हाई मिलती है और एक ऐसी जिल्लत भरी ज़िंदगी जिसने अपने गुनाहों को याद करके खुद ही सिसकना पड़ता है। मैं और मेरी माँ की एक कहानी ऐसी ही है। हमने अपने ही हाथों से अपने हँसते-बसते घर को उजाड़ दिया था। हालाँकि हमारे वो फैसले इतना खतरनाक साबित होगा, ये तो हम दोनों में से किसी ने भी नहीं सोचा था। लेकिन अब जब उसका अंजाम हम भुगत रहे हैं, तो सिवाय तन्हाई में बैठकर रोने के हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। इसलिए मैं चाहती हूँ कि अपनी ये कहानी मैं आप सबको बताऊँ, ताकि जो गलती हमने की वो कोई और ना कर सके, क्योंकि हमारी ये कहानी सुनकर आपकी भी रूह काँप उठेगी। ये कहानी है उस अंधेरी रात की जिसने हमारी ज़िंदगी में भी अंधेरा कर दिया था। उस दिन बहुत तेज़ तूफ़ानी बारिश हो रही थी। उस बारिश की वजह से बिजली भी चली गई थी। पूरे घर में अंधेरा ही अंधेरा था। मैं और मेरी माँ बार-बार एक दूसरे को देख रहे थे। हम दोनों के चेहरे पर पसीना था। आसमान में बिजली चमक रही थी। बिजली की वजह से कमरे में थोड़ी-सी रोशनी हुई थी। आज जो कदम हम दोनों माँ-बेटी उठाने वाले थे, वो शायद ही किसी ने उठाया होगा। किसी सास या ननंद ने शायद ही अपनी बहू के साथ ऐसा किया होगा। हमारी नफ़रत इतनी बढ़ चुकी थी कि हमें एक बार भी उन पर तरस नहीं आया था। वो सुबह से बार-बार लड़खड़ा कर चलती हुई मेरी माँ के कमरे तक आती और एक ही बात कहती थी, माँ मुझे बहुत डर लग रहा है और तकलीफ़ भी हो रही है। कहीं समय करीब तो नहीं आ गया है? लेकिन माँ यही कहती थी कि अभी तो पूरा हफ्ता बचा हुआ है। जाओ जाकर चाय पी लो, ठीक हो जाओगी। माँ का जवाब सुनकर भाभी हर बार चुप हो जाती थी। सर झुकाते हुए दर्द से तड़पती हुई अपने कमरे में चली जाती थी। तेज बारिश और काले बादलों की वजह से बहुत अंधेरा हो चुका था। चारों तरफ रात हो चुकी थी। अचानक भाभी की चीखें सुनाई दी और वो दर्द से तड़प रही थी। बार बार मुझे और माँ को आवाज़ें दे रही थी। उन्होंने कई आवाज़ें दी, मगर माँ और मैं तो कुछ और ही सोच कर बैठे थे। मैं चुपचाप उठकर उनके कमरे के बाहर चली गई थी। शायद समय करीब आ चुका था। उन्हें किसी के साथ की ज़रूरत थी। जब मैंने दरवाजे से अंदर देखा तो भाभी बहुत ही मुश्किल से अपने बिस्तर से उठी थी और दरवाजे की तरफ आ रही थी। इससे पहले कि वो बाहर आती, मैंने दरवाजे को लॉक कर दिया। मेरे दिल में भाभी के लिए एक बार भी दया नहीं आई थी। शायद मैं तो कब से इसी समय का इंतज़ार कर रही थी कि कब वो मुझे मौका मिलता और मैं भाभी को इस दुनिया से ख़त्म कर देती। उस समय आसमान पर बहुत तेज बिजली चमक रही थी। बादल बहुत तेज गरज रहे थे। ज़मीन जैसे काँप रही थी। बादल इतने तेज गरज रहे थे और तूफ़ानी बारिश की आवाज़ इतनी ज़्यादा थी कि भाभी की आवाज़ और चीखें कमरे से बाहर नहीं आ रही थी। अचानक उस समय भाई का फ़ोन आया और मैं फ़ोन को लेकर माँ के पास चली गई थी। भाई ने जैसे ही फ़ोन उठाया तो एक ही बात पूछने लगे कि आस्था कैसी है। मेरा दिल बहुत परेशान हो रहा है। कल रात मैंने उसे सपने में देखा था, वो बहुत दर्द में थी। भाई की ये सब सुनकर मुझे बड़ी हैरानी हुई। कैसे उन्हें सब पता है? वो तो शहर में नहीं थे, दूसरे शहर में होकर भी अपनी बीवी के बारे में सोच रहे थे। मैंने भाई को ऐसे ही कह दिया कि भाभी खाना खाकर सो चुकी हैं और फ़ोन बंद कर दिया था, जबकि मैं जानती थी कि उन्होंने कल रात से कुछ भी नहीं खाया था। मैं तो उन्हें लगातार चाय पिला कर ही बेहाल कर चुकी थी, मगर वो और उसका बच्चा ऐसे ढीठ थे कि हमारी जान छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे। आज कई हफ्तों बाद भाभी का किस्सा खत्म होने ही वाला था। मुझे अचानक से वो दिन याद आ गया जब वो दुल्हन बन के हमारे घर में आई थी। मेरी माँ लालची थी, भाई भी कुछ खास नहीं कमाते थे, बस इतना ही कि हमारा गुजारा हो जाता था। हमने सोचा था कि भाभी लेकर आएंगे और वो ढेर सारा सोना और दहेज लेकर आएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। भाई ने हमारे सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। एक अनाथ लड़की को अनाथाश्रम से बीवी बनाकर लेकर आ गए थे। घूंघट ओढ़ के सर झुकाकर वो लड़की मेरे भाई के कमरे में बैठी थी। मैं हैरान परेशान खड़ी घूरती नज़रों से उनके पूरे शरीर को देखने लगी और फिर मुंह दिखाई की रस्म के लिए अंगूठी ली और उसके करीब जाकर पहुंची। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था और दिल चाह रहा था कि मैं उसे घर से बाहर ही निकाल दूं, लेकिन वो मेरे भाई का प्यार थी, इसलिए मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती थी। मेरा भाई उस समय कमरे में नहीं आया था। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था और बहुत मुश्किल से खुद को नॉर्मल रखे हुए थी। उसके बाद मैंने झटके से उनका घूंघट उठा लिया। वो सोच रही थी कि मैं उनसे नरमी से बात करूंगी और मुझे हड़बड़ा कर देखने लगी। उनकी उम्र 18 साल लग रही थी। उनका रंग ज़्यादा गोरा तो नहीं था, लेकिन उनके चेहरे में एक चमक थी। उस समय उनको देखकर मुझे अपने भाई की पसंद पर गर्व हुआ था।
उसके बाद मैंने खुद को संभाला और अपने चेहरे पर मुस्कुराहट हटाई और आस्था भाभी का मुंह अपने हाथ में पकड़ लिया था। मैंने इतने कस के उन्हें पकड़ा था कि उनके चेहरे पर निशान पड़ गया था। वो ये सब देखकर बहुत डर गई थी, लेकिन कुछ भी नहीं बोली। मैंने उन्हें कहा, आस्था भाभी, ये लीजिए मेरी तरफ से आपके लिए एक छोटा सा तोहफा। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगा। हीरा है हीरा। मैं उनको ये जताते हुए और चेहरे को झटकते हुए बोली थी। मेरा बर्ताव अपने साथ ऐसा देखकर वो हैरान रह गई थी। वो नई नवेली दुल्हन थी। उसके बाद मैंने डब्बे से अंगूठी निकाली और उनके हाथ को अपने हाथ में रख लिया था। उनके पास कोई गहना नहीं था, सिर्फ एक ही अंगूठी थी जो मेरे भाई ने उन्हें दी थी। मैंने अपने लाई हुई अंगूठी को उंगली में पहनाना शुरू किया, मगर ये क्या, अंगूठी तो अंगुली में जाकर फंस गई थी। मैं उनकी अंगुली से अंगूठी खींचने लगी तो उन्होंने हाथ खींचकर पीछे कर लिया था। उनके आंखों में आंसू भर गए थे और मुझे नरमी से बोली, दीदी अंगूठी तो मेरे फंस चुकी है। मैं हैरान होते हुए बोली, ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो भाई ने खास तुम्हारे लिए बनवाई थी और तुम्हें पहननी ही होगी, नहीं तो भाई का दिल टूट जाएगा। उसके बाद उन्होंने कहा, नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं पहन लेती हूँ। और वो अंगूठी उनकी अंगुली में फंस चुकी थी और वो दर्द में थी। उनकी आंखों में आंसू आ गए थे, मगर मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। उसके बाद मैं ऐसे ही उन्हें कमरे में छोड़कर बाहर आ गई। मैं कमरे में गई तो माँ कुछ सोच रही थी। उन्होंने जैसा सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ था। हम दोनों माँ बेटी का तो शुरू से ही यही ख्याल था कि एक अमीर घर से बहू लेकर आएंगे, ताकि वो बहुत सारा दहेज पैसा लेकर आए, गहने लेकर आए और हमारा घर भर दे। मेरे भाई ने तो एक अनाथ लड़की से मोहब्बत कर ली थी और आज उसी के साथ जीवन गुजार रहे थे। कुछ दिन बाद धीरे धीरे मेरे भाई अपनी नौकरी में व्यस्त होता जा रहा था। वो सुबह 10 बजे घर से जाता था और रात को देर रात तक वापस आता था। मेरी तो आदत सी बन चुकी थी बात बात पर भाभी को टोकना, ताने देना, नीचा दिखाना, उनकी बेइज्जती करना, मगर वो बेचारी तो मेरे सामने कुछ बोलती ही नहीं थी। मैं कभी कभी भाभी को तो बहुत परेशान करती थी और आज भी मैंने ऐसा ही कुछ करने का सोचा था। मेरी कुछ दोस्त घर आई थी तो मैंने अपनी नई नवेली भाभी से नौकरों की तरह काम करवाया। मैंने अपने दोस्तों के सामने अपनी भाभी को सुनाते हुए कहा कि मेरा भाई तो बहुत दयालु इंसान है। उसने तो अनाथ और लावारिस लड़की को सहारा देने के लिए उससे शादी ही कर ली, वरना कहाँ मेरा भाई और कहाँ ये लड़की। इसके खानदान के बारे में तो किसी को कुछ पता ही नहीं है। मेरी भाभी ने बातें सुन ली और चुपचाप सुनती रही। जब भाई घर पर आए तो उसे रो रो कर सब कुछ बताने लगी थी। मैं अपने भाई से बड़ी थी, इसलिए भाई ने उसे ही चुप करवा दिया था। मैंने माँ को भी आस्था के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया, कहीं मेरा भाई हम दोनों माँ बेटी को ही उसके पीछे घर से निकाल न दे। मेरी माँ का बर्ताव भी मेरी भाभी के साथ बदलता चला गया था। हम दोनों उनसे पूरे घर का काम करवाते थे और बेचारी बिना कुछ बोले चुपचाप वो काम करती रहती थी। वो किसी से कुछ नहीं कहती थी और सब कुछ सहती रहती थी, क्योंकि हमारे सिवा उनका इस दुनिया में कोई और नहीं था। अब तो माँ भाभी पर मार पिटाई भी करती थी। भाभी कुछ काम करती तो मैं वो खराब कर देती थी और माँ उन्हें बुरी तरह से मारती थी, और ये सब देखकर मुझे बहुत मज़ा आता था। एक दिन हमें ऐसी खबर मिली कि मुझे वो सुनकर बहुत ही गुस्सा आने लगा। भाभी की तबीयत खराब हुई थी तो भाई उसे डॉक्टर के पास ले गया और वापसी में पता चला कि मैं बुआ बनने वाली हूँ। मुझे ये लड़की बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, तो उसका बच्चा मुझे कैसे पसंद हो सकता था। मैंने माँ के दिल में भी भाभी के खिलाफ बहुत नफरत भर दिए थे। और फिर एक दिन हम दोनों ने एक प्लान बनाया था। हमने भाई से कहा कि इस शहर में कुछ नहीं रखा है, आप दूसरे शहर जाकर पैसे कमाएं ताकि आपके बच्चे का भविष्य भी अच्छा हो सके। भाई ने इस बारे में बहुत सोचा और फिर कुछ दिनों के बाद वो दूसरे शहर चला गया। उसे वहाँ नौकरी मिल गई थी। भाई के जाने के बाद भाभी बहुत रोने लगी थी और उस समय उनका दूसरा महीना चल रहा था। आज सुबह आस्था की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। उसके पूरे शरीर में दर्द हो रहा था, मगर इसके बाद भी मैंने उससे कहा कि तुम्हें ये सारे काम करने ही होंगे। उसने मना करने के बारे में सोचा, लेकिन माँ ने उसी समय कहा कि तुम्हें ये सारे काम करने ही होंगे, इससे तुम्हारा बच्चा अच्छा स्वस्थ पैदा होगा, तभी हम तुम्हें ये सारे काम करने के लिए कहते हैं। जैसा शिखा कह रही है तुम वैसा ही करना। वो बेचारी अनाथ लड़की हमारी बात पर आंखें बंद करके भरोसा करने लगी थी और सारा काम करती थी। थोड़ी ही देर बाद मुझे अचानक उनके चीखने की आवाज़ें सुनाई दी। वो फिसल कर नीचे गिर चुकी थी। मेरा दिल तो पत्थर का था। उस समय मैं हंस पड़ी, आखिर इस बच्चे से हमारी जान छूटेगी।
मगर न जाने वो कैसी सख्त जान थी। उस बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। मैंने अपने सारे फटे पुराने कपड़े उसको दे दिए और उसके नए और अच्छे कपड़े ले लिए थे। जब भी भाई का फ़ोन आता था तो बहुत मुश्किल से 1 या 2 मिनट मैं उसके पास खड़े होकर भाई से उसकी बात करवाती थी। वो इतना डर चुकी थी कि उनसे कोई शिकायत नहीं करती थी। उस दिन मैं चुपचाप बैठी हुई सारा तमाशा देख रही थी। मैं चेहरे से तो अनजान हो गई थी, मगर अंदर ही अंदर मेरे दिल में सुकून सा उतरा हुआ था। जब माँ ने अपने फटे हुए कपड़े देखे और फिर भाभी को गुस्से से आवाज़ देने लगी थी। वो माँ की नई साड़ी थी जो उन्हें आज ही पहनकर जानी थी। भाभी डरती हुई कमरे से आई। उसे पता भी नहीं था कि उसके जाने के बाद मैंने क्या कारनामा किया था। माँ ने गुस्से से अपनी साड़ी को ज़मीन पर फेंका और भाभी से कहा, मेरे सामने आकर खड़ी हो जाओ। भाभी दर्द के मारे रो रही थी और सिसक रही थी। माँ ने कहा, अंधी है क्या तू? अब तेरा बाप मुझे नई साड़ी लाकर देगा। एक तो खुद खाली हाथ मेरे बेटे के जीवन में आ गई और अंधेरा कर दिया, और अब तो ये काम करेगी। भाभी का चेहरा पीला पड़ चुका था। मैंने माँ से कहा, छोड़ दीजिए माँ, इसके बाप कौन है, कहाँ है या है भी नहीं, कौन जानता है। ये तो हमारा एहसान है कि जिसकी वजह से ये नाजायज़ औलाद को हम अपने घर की इज्जत बनाकर रखे हुए हैं। ये शब्द बोलते वक्त मेरी ज़बान कुछ लड़खड़ाई थी, मगर फिर नफ़रत की आग इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी, जो मुंह में आया मैंने कह दिया था। मेरी ये शब्द सुनकर भाभी तड़प उठी थी और एकदम से बोली, मैंने ये साड़ी नहीं जलाई है और ना ही फाड़ी है। मैं तो इसे बिल्कुल ठीक रख कर गई थी। भगवान जानता है, मुझे गाली मत दे, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने खुद अपनी किस्मत नहीं लिखा है। बदकिस्मत ज़रूर हूँ। मुझे मेरी सगी माँ ने अपनाने से इनकार कर दिया था। उस समय न जाने वो कितने दर्द में थी। उनकी शब्द सुनकर मैं तो हैरत में ही हो गई। मुझ पर तो जैसे भाभी को हर तरफ से नीचा दिखाने का जानवर सवार हो गया था। माँ ने भाभी के मुंह पर चाटा मारना शुरू कर दिया और कहने लगी, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हमारे सामने जुबान चलाने की? एक तो खाली हाथ मेरे बेटे की दुल्हन बनकर इस घर में आ गई। भाभी उनसे माफ़ी मांगने लगी, लेकिन माँ ने अपनी वही साड़ी जमीन से उठाकर भाभी के मुंह पर फेंक कर मार दी और गरम प्रेस लेकर भाभी के हाथों पर रख दी थी। भाभी दर्द से तड़प रही थी। एक पल के लिए तो मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए थे कि मेरी माँ इस तरह जालिम कैसे हो सकती है। यही तेरी सज़ा है। आज के बाद तू इन हाथों से काम करेगी तो तुझे याद रहेगा कि गलती करने की क्या सज़ा मिलेगी। माँ ने ये कहने के बाद भाभी को कमरे से धक्का देकर निकाल दिया। भाभी रोते हुए अपने कमरे में गई और कहने लगी, मेरी कोई गलती नहीं थी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मगर इस बात पर यकीन करता भी तो कौन? उसके दोनों हाथ जल चुके थे और वो जलन के मारे कांप रही थी। मगर हमारे ऊपर तो जैसे भूत सवार था। अब तो हमें भाई का भी कोई डर नहीं था। मैंने उसका हुलिया ऐसा कर दिया था जैसे नौकरानियों का होता है। दिन गुजरते जा रहे थे और वो भी और ज़्यादा कमज़ोर होती जा रही थी। हम उसे खाने के लिए भी बासी खाना और सूखी रोटी देते थे। इस हालत में भी वो बासी खाना खाती थी। काम कर कर के वो और भी ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी। जैसे जैसे वक्त करीब आ रहा था, माँ ने एक प्लान तैयार किया। हमारा यही प्लान था कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। मेरी नफ़रत की आग तभी कम होती जब मेरे भाई की मोहब्बत बर्बाद होती और उसका घर टूट जाता। उसके कारण ही मैं बिना शादीशुदा अपने घर में बैठी थी। 4 साल पहले मेरे लिए एक रिश्ता आया था। मुझे शादी के साथ साथ अपनी बेटी भी सौंपना चाहते थे, मगर मेरे भाई ने लड़का देखते ही इनकार कर दिया, क्योंकि वो उसे पसंद नहीं था। फेरों के वक्त मेरा रिश्ता टूट गया था और दोबारा किसी ने मुझसे शादी करने के लिए हाँ नहीं कहा था। और अब मेरा भाई अपनी मोहब्बत को पाकर बहुत ज़्यादा खुश रहना चाहता था। ये मैं कैसे होने दे सकती थी? मुझे तो उससे बदला लेना था और मैं ऐसे ही बदला ले सकती थी। पिछले 4 दिन से भाभी को तकलीफ़ हो रही थी। वो रातों में सो नहीं पा रही थी। बार बार माँ को बुलाती और कहती कि मेरे पास सो जाइए, मुझे डर लग रहा है। लेकिन माँ उन्हें डांट कर वापस भेज देती थी। मैंने उनसे कहा कि कल से रोटी खाना छोड़ दो। इस हालत में तुम्हें बस चाय पीनी है, वही तुम्हारे लिए अच्छा है। भाभी दर्द से रोती रहती थी और सारा दिन बेकार बनी हुई चाय को पीती रहती थी। आज उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मैंने उनकी शादी से लेकर अब तक का सारा मामला सोचा और फिर कुर्सी पर बैठकर भाभी की दर्दनाक चीखें सुनने लगी। वो दरवाजे को पीट रही थी और रो रो कर हम लोगों को बुला रही थी। दर्द बहुत ज़्यादा था और हमारी जुनून की हद पार हो चुकी थी। मेरी माँ उठी और जाकर कमरे को बाहर से ताला लगा दिया और उसके बाद हम दोनों माँ बेटी आराम से कमरे में सोने के लिए चले गए थे। सुबह तक माँ और बच्चा दोनों ही मरी हुई हालत में मिलने वाले थे।
भाई को यही बताते कि तुम्हारी बीवी बच्चे के साथ ही इस दुनिया से चली गई है। उनकी आवाज़ों ने हमारी नींद तो खराब की थी, लेकिन जब कुछ समय बाद उनकी आवाज़ आना बंद हो गई तो हम आराम से सो गए थे। सुबह जब आँख खुली तो घर में बिल्कुल सन्नाटा था। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। मैंने माँ को जगाया, कमरे से बाहर निकल कर आई। मैं और माँ यही सोच रहे थे कि अब तक वो मर चुकी होगी, लेकिन जब कमरे में गए तो सामने का मंजर देखकर मेरे होश ही उड़ गए थे। कमरे का ताला खुला हुआ था। मैंने जल्दी से दरवाज़ा खोला और अंदर देखा तो मुझे हैरत का एक झटका लगा। वो उस कमरे में नहीं थी। ताला किसने खोला था और भाभी कहाँ चली गई थी? हम दोनों माँ बेटी के पसीने छूट रहे थे। आखिर वो इस हालत में कैसे भाग सकती थी? माँ यही सोच सोच कर परेशान हो रही थी कि दरवाज़ा कैसे खुला। हम दोनों ने बहुत हैरत से पलट कर देखा तो मेरे पैरों तले से ज़मीन ही निकल गई थी। मैंने कई बार आंखें बंद करके दोबारा खोली थी। सामने मेरा भाई खड़ा था जो बहुत गुस्से में हमें देख रहा था। वो कब आया और कैसे आया हमें पता ही नहीं चला। हम दोनों माँ बेटी यही सोच रहे थे कि अगर उसने आस्था भाभी का पूछा तो हम उसे क्या जवाब देंगे। मेरे तो हाथ पांव फूलने लगे थे। भाई धीरे धीरे चलता हुआ हमारे करीब आया और बिल्कुल सामने खड़ा हुआ था तो उसकी आंखों में मुझे आंसू दिखाई दे रहे थे। उसने माँ से कहा, मैं अपनी अमानत यहाँ पर छोड़कर गया था। आपको अपने बेटे से इतनी ही मोहब्बत थी। एक माँ को तो अपने पोते और पोती से बहुत ज़्यादा प्यार होता है। वो उनके लिए कुछ भी कर सकती है। बहू से चाहे कितनी भी नफरत हो, मगर अपने बेटे की औलाद के लिए बहू को भी पसंद कर लेती है। लेकिन क्या बिगाड़ा था उसने आपका, जो उसे इतनी बड़ी सज़ा दी गई? अगर आपके साथ भी मेरी दादी ऐसा ही करती तो आज मैं आपके सामने मौजूद नहीं होता। भाई रोते हुए कह रहा था। उसका दिल टूट चुका था। वो अंदर से बिखर चुका था। माँ कांपने लगी और उसको चुप करवाते हुए बोली, बेटा तुम ऐसी बातें मत करो, मेरी उम्र भी तुम्हें लग जाए। भाई रोते हुए कहने लगा, आपने जो मेरी बीवी और बच्चे के साथ किया है, मैं वो मरते दम तक नहीं भूल सकता। बस इतना कहकर वो अपने कमरे में चला गया और आस्था का सारा सामान एक बैग में रखने लगा। मैं बस खड़ी ही रह गई थी। अगर कोई और भाई होता तो न जाने वो मेरे साथ क्या करता, मगर उसकी फितरत मुझ जैसी नहीं थी। माँ भाई के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और उससे पूछने लगी कि आस्था कहाँ है। उसके बच्चे के बारे में पूछने लगी। भाई ने उन्हें जवाब नहीं दिया और सामान लेकर घर से जा चुका था। पहले एक दिन गुजरा, फिर महीने और अब साल गुजर चुके थे। भाई ने दोबारा इस घर की तरफ मुड़कर कभी नहीं देखा। उस रात भाई शहर पहुंचने के बाद हमें कॉल करके हमारा हाल पूछ रहा था। हम सो चुके थे, लेकिन उसके पास घर की दूसरी चाबी थी। अचानक सबके सामने आना चाहता था, लेकिन हालात ने उसे ही हैरान कर दिया। आस्था और उसका बच्चा एकदम ठीक थे। भाई उन्हें कुछ महीने बाद ही अपने साथ लेकर दूसरे शहर में शिफ्ट हो चुके थे। उसका बेटा पैदा हुआ था। आज उसका बेटा भी 6 साल का हो गया है। कल मुझे कुछ कागज़ मिले जिन पर उसने सारी जायदाद मेरे नाम कर दी थी। वो हर महीने पैसे भी भेज रहा था, अपनी हर जिम्मेदारी को पूरी कर रहा था, लेकिन वो खुद हमसे दूर हो चुका था। माँ तो रोती ही रहती थी और पागल ही हो चुकी थी। उनका कहना था कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। सच तो ये है कि ऊपर वाला मुझ जैसी बहन किसी को भी ना दे। अपने ही हाथों से दुनिया खराब कर ली। मेरी आखिरी इच्छा यही है कि ज़िंदगी में एक बार आस्था के पैरों में मैं उनसे माफ़ी मांग सकूं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद दोस्तों।